दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम एडवोकेट पंकज दीक्षित और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दीक्षित लॉ क्लासेस। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस का केस। मेंटेनेंस के केस में अगर पत्नी के द्वारा पति को बिना नोटिस, समन और सूचना भिजवाए या गलत पते पर नोटिस, समन, सूचना भिजवा करके गलत तरीके से कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर ऑब्टेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, जिसमें फर्जी एविडेंस प्रस्तुत कर देती है और फॉल्स एविडेंस प्रस्तुत कर देती है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के आधार पर अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर ऑब्टेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, तो पति उस ऑर्डर को रिकॉल करा सकता है। जैसा कि मैंने एक ऑर्डर जो है 5/8/2016 का एक डीवी एक्ट में घरेलू हिंसा में एक आदेश हुआ था फैजाबाद से, उस ऑर्डर को अभी मैंने रिसेंटली जो है जनवरी 2025 में मैंने उसको अपास्त करवाया है। रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने फैक्ट को मैंने रखा और न्यायालय ने हमारी दलीलों को सुना, हमारे फैक्ट को कंसिडर किया और जिस केसला को मैंने जो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केसला है रजनीश बनाम नेहा, उसमें जो दिए गए सिद्धांत हैं उसको मैं न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष मैंने रखा और न्यायालय ने हमारे फैक्ट को देखा और जो विधि व्यवस्था थी उसको देखा और सब चीज़ों को देखते हुए ये कंसिडर किया कि जो है हाँ कि जो ऑर्डर ऑब्टेन किया गया है एक्स पार्टी ऑर्डर, वो जो है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस के अगेंस्ट है, इसलिए जो है 5/8/16 का जो आदेश था उसको अपास्त कर दिया। तो ऐसा नहीं है, अगर प्रोसीडिंग को सही से अडॉप्ट किया जाए, सही से उसकी तैयारी की जाए और अपने पक्ष को अगर ठीक से रखा जाए तो आजकल न्यायालय भी लिबरल दृष्टिकोण अपना रही है। जैसा कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हॉनरेबल हाई कोर्ट का भी सिद्धांत है, गाइडलाइन है कि अगर मामले में अगर कहीं कोई देरी से भी आता है, जो टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम के देरी के बाद में भी आता है और वो अपना बात रखता है, अपना पक्ष रखता है, अपने जो है विलंब से आने का जो सफिशिएंट कारण बताता है, तो उसके तथ्यों को कंसीडर किया जाए और जो है तकनीकी न्याय पर मौलिक न्याय जो है प्रिवेल करेगा। इसलिए जो है टेक्निकल एरर के आधार पर, टेक्निकल जस्टिस के आधार पर किसी मामले को खारिज न किया जाए। उसमें अगर मामला सही पाया जाता है, अगर ये पाया जाता है कि हाँ चूँकि ये नेचुरल जस्टिस का नियम है और आडी अल्टरम पार्टम ये लैटिन सूक्ति है कि अगले पक्ष को भी सुना जाए, तो उसको भी साक्ष्य और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद में मामले को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाए। तो 2025 में हमारा एक केस जो है, एक ये लीडिंग केस है, बड़ा केस है, चूँकि 5/8/16 का आदेश अगर 2025 में क्वैश होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लगभग 8-9 साल के बाद में उस ऑर्डर को अगर रिकॉल कराया जाता है, क्वैश कराया जाता है, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग ऑर्डर है। दूसरा जो हमारा जो अभी ये गोंडा जनपद से फैसला आया है 30/7/2020 का, जो मेंटेनेंस का एक्स पार्टी ऑर्डर था, उसको जो है अभी 5/6/2025 को न्यायालय श्रीमान जी ने हमारे फैक्ट को, हमारी दलीलों को सुना और जो हमारे फैक्ट थे तथ्यों और परिस्थितियों पर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय उच्च न्यायालय के जो विधि व्यवस्था थे, जो सिद्धांत थे, जो गाइडलाइन थे और 145(2) में जो BNSS में जो व्यवस्था दी गई है और धारा 5 जो लिमिटेशन एक्ट में जो व्यवस्था दी गई है, बाकायदा उसको कोड करते हुए 30/7/2020 का जो आदेश था, एक्स पार्टी ऑर्डर था, जो महिला के फेवर में था, उसको अपास्त कर दिया और पुनः सुनवाई के लिए आगे की प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो यह एक बड़ी जीत है और पति के पक्ष में एक ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं और बड़े फैसले हैं। तो साथियों, अगर अपने पक्ष को ठीक से रखा जाए तो पति की फेवर में भी न्यायालय का लिबरल दृष्टिकोण है और अच्छे जजमेंट आते हैं, लीडिंग जजमेंट आते हैं, लेकिन बस यह है कि अपने फैक्ट को मजबूती के साथ रखा जाए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप मेरे नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।